मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करो शुभ जाने। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है, उनकी बातों को श्रद्धार करता है, उन पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड से आपको कुछ संवाद सुनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर संवाद है। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया, राजा दशरथ ने, और पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। ऋषि का नाम है विश्वामित्र। तो मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वे क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण को हर दिए और दिन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दे दिया, उसका उद्धार कर दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर अतुलित बल और तेज बना रहे और प्रकाश इसमें होता रहे। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारे से अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिन फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र पार जा गिरा। फिर सुवायु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भर कर दिया। तब सारे देवता मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहे। ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुण्य पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते थे। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी और कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थरों की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा बताई। गौतम मुनि की ये स्त्री है। इस स्त्री अहिल्या साप को पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपकी चरण कमलों की धूल चाहती है। सो हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह सचमुच तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वे हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम आनंद आंसुओं के धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरे धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी से कृपा से भक्ति प्राप्त की। अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के बहस से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था सब बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार के छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भूली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी
भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरणों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा, इस प्रकार स्तुति करती हुई बारंबार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अहिल्या आनंद भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे ही दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास कहते हैं, हे शट मन तू कपट जंजाल छोड़ उन्हीं का भजन कर। हमें उन्हीं का भजन करना चाहिए। हम भी मोह माया में फंसे हुए हैं। संसार का ये एक ऐसा जाल है कि इसमें से फिर निकलना नहीं बनता। तो हमें परमात्मा की शरण में हो जाना चाहिए। प्रभु श्री राम जी हमारे सब जालों को काट सकते हैं, तो हमें उनकी शरण में रहना चाहिए। जो मनुष्य परमात्मा की शरण में चला जाता है, वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जन्म जन्मों के ये पाप कर्म किए हुए जन्म जन्मों से वो इस बंधन में जो बंधा हुआ है, परमात्मा की शरण में जाने से वो सब बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप सभी भक्तों का मन प्रभु के चरणों में लगा रहे, और इस प्रकार लगा रहे कि हटने का नाम ही ना हो। सदा एक रस रहने वाला ये मन बन जाए, तो हमारा इस बंधन से मुक्त हो जाए। जो बंधन है, जन्म जन्मों से हम इस बंधन में पड़े हुए हैं, और मेरा यही प्रयास है आप सभी से कि मैं भी इस बंधन से मुक्त हूं और आप भी इस बंधन से मुक्त हों, और उस परम शांति का अनुभव करें जो हम उस शांति को खोए हुए हैं। हमें अपने अंदर उस शांति को स्थापित करना है, उस परम शांति का अनुभव करना है, उस परम शांति में ही हमें रहना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी भक्तों से मेरी जय श्री राम, जय श्री राम।